अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असगर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर, आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे से अभी बजट जो है वो पेश हो रहा है पंजाब असेंबली का, जो कल और परसों नहीं हो पाया, तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनती जा रही है। उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। देखें आज क्या सूरत हाल बनती है, किस तरह से बजट पेश हो पाता है आज भी कि नहीं। दूसरी बात, जो कल DGI साहब ने जो कही उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक और पंडोरा बॉक्स जो है वो खुला हुआ है, वो मलिक रियाज साहब और बुशरा बीबी के डॉक्यूमेंट्स को सामने आ गए हैं, उसके वजह से भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। और राना सनाउल्लाह जो पिछले कुछ दिनों से गायब थे, एकदम पॉपअप हुए हैं और वो भी एक नया पंडोरा बॉक्स लेके निकल आए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में बात करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब की बॉडी लैंग्वेज और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है वो किस किस्म की है और किस तरफ को इशारा कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। पंजाब असेंबली, जाहिर बात है कल का आपको पता होगा, परसों भी ऐसे हुआ कि इजलास जो है वो तोड़ फोड़ का और हंगामा आराई का शिकार हुआ। उसके बाद ये जो एक माइंडसेट जो है वो एकदम एक साहब का निकल के बाहर आया जिसका नाम तारड़ साहब है, और तारड़ साहब ने किस किस्म के अपने वालिद साहब की थोड़ी लाज रख लेते, किस किस्म की उन्होंने जो है वहाँ पे इशारेबाजी की और सोशल मीडिया पे कितने अपने आप मजाक बनवाया और सारा कुछ किया उसमें। उसके बारे में अजीब किस्म की सूरत हाल है, अजीब अजीब बेबसी है, अजीब शर्मिंदगी है हम सबको कि किस किस्म के लोग हम मेहमानों में बिठाते हैं और उसके बाद वो किस किस्म की हरकतें करते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि गवर्नर साहब ने जो है वो एकदम इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली पंजाब असेंबली में इजलास ही नहीं होगा, इजलास जो है वो आप ऐवान इकबाल ले आएँ और ऐवान इकबाल ला के करें। तो ये तो इनका वैसे भी क्राइटेरिया रहा है, क्योंकि जब हल्फ उठाया था वज़ीर आला के लिए हमजा साहब ने, तो वो भी गवर्नर हाउस के अंदर हल्फ उठा लिया था। वो एक असेंबली का एक इजलास हुआ था फ्लैटीज़ होटल में भी उन्होंने आके जो है काउंटिंग करके वो सारा कुछ कर लिया था। तो अभी भी जो है वो असेंबली पंजाब असेंबली से बाहर निकल के ही वो कर रहे हैं और बाकी सब लोग रफड़ डाल रहे हैं कि यार ये कैसे मुमकिन है, क्या हो सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो रही है कि परवेज़ लाई साहब ने जो है वो इजलास तलब किया हुआ है 1 बजे का, और उन्होंने गवर्नर साहब ने जो है वो उसमें ऐवान इकबाल में 3 बजे का इजलास तलब किया हुआ है, और वहाँ जो है वो इजलास को हेड करेंगे डिप्टी स्पीकर साहब जो बड़े कमाल काका है वो करेंगे। और जबकि 1 बजे जो है वो परवेज़ लाई साहब ने इसमें पंजाब असेंबली में इजलास तलब किया। देखें क्या सूरत हाल बनती है, क्या होता है। लेकिन बड़ा तमाशा है, बड़ी बुरी बात है, बड़ी बड़ी अजीब किस्म की हरकतें हो रही हैं। पहले हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता जहाँ जहाँ पे जिस तरह से ये कर सकते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें, उनकी DGI ने दोबारा से कुछ बातें की, अहम बातें की। जाहिर बात है उनको भी प्रॉब्लम है कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा, किस किस्म का प्रोपेगेंडा उनके और उनके इदारे के बारे में हो रहा है, उनके इदारे के कुछ लोगों के बारे में हो रहा है, और वो जो एक्स आर्मी सोल्जर्स हैं उन्होंने क्या किया और फिर उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ें वो भी उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन अच्छा किया, ये सारा कुछ होते रहना चाहिए साथ साथ, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें इससे आगे भी निकलनी चाहिए और कुछ सीरियस बातों की तरफ भी हमें आना चाहिए। उसके बारे में आप सीरियस बातें आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसमें उसकी तरफ भी हमें आना चाहिए और वो भी डिसाइड करना चाहिए कि हु इज़ डूइंग व्हाट एंड व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, मिफ्ता इस्माइल साहब के अलावा, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो इस बार पता नहीं क्या बौखलाहट का शिकार हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं उसमें। ये मिफ्ता इस्माइल साहब को बता देना चाहिए कि जिस किस्म के डिफ़ॉल्टर के और डिज़ास्टर के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफ़ॉल्टर ये कहीं ऐसा तो नहीं है, और जिस तरह से ये इसके लिए IMF के लिए बार बार बातें कर रहे हैं, तो ये IMF उनको पुश तो नहीं कर रहा उसी चीज़ की तरफ जिसका सबको खौफजदा है हम सब लोग, और जिससे हम परेशान हैं और हम डरे हुए हैं कि इतना बॉटल नेक कर दिया जाए कि फिर हम खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक को हम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँ अपने न्यूक्स पे, और हमें फिर ये किस्म का बॉटल नेक करके कहा जाए कि इसराइल को भी तस्लीम कर लिया जाए। और जिस इसराइल जो है वो कहता है कि सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने इसराइल को दिल से तस्लीम कर लिया हुआ है, एग्रीमेंट कर लिया हुआ है, चीज़ें हो गई हुई हैं, लेकिन अभी तक वो सिर्फ अनाउंस करने से घबरा रहे हैं, वरना कोई ऐसा कोई रफड़ नहीं आ गया। तो क्या हम उसी तरफ बड़ी स्पीड के साथ, एकदम बड़ी ताकत के साथ जो है उस तरफ नहीं जा रहे? क्योंकि आज भी, अभी भी, इस वक्त भी ना वो चीन की बात कर रहे हैं और ना वो रूस से तेल लेने की बात कर रहे हैं। इतने डिज़ास्टर, इतने सब कुछ के बाद भी जो है वो कोई कहीं और नहीं देख रहे उसमें, वो सिर्फ IMF ही देख रहे हैं। वो ही नहीं देख रहे कि चीन के साथ भी हमें कुछ पैसे मज़ीद मिल सकते हैं अगर उनको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए। और जिस तरह से लेकिन IMF नहीं देना चाहेगा, IMF जाहिर बात है IMF उसी तरफ जाएगा, उसी डगर की तरफ जाएगा कि किस तरह से इसको
चीन से भी अलग किया जाए और रूस से भी अलग किया जाए। रूस से अलग करने के चक्कर में ही तो ये गवर्नमेंट आई, वरना मैं नहीं ख्याल था कि ये 1.5 साल के लिए गवर्नमेंट आए और इस तरह के सारा काम करे जो कुछ उन्होंने किया है। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट करता है, अगर खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल होती है, तो भाईजान ये इनकी गर्दनें हैं, इनको जो भी अगली कौमों ने आना है उन्होंने आगे इनको टांग देना, इनको नहीं छोड़ना। ये एक ऐसा उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया है कि वो इस किस्म का कि इन लोगों का यहाँ पे इस मुल्क में जीना मुश्किल हो जाएगा। और ये सिर्फ ये नहीं है, ये ऑब्वियसली ये पीपल्स पार्टी भी है, साथ फजल रहमान ग्रुप भी है, और साथ नून लीग तो सबसे पहले और सबसे आगे आगे है। तो ये इतना आसान काम होना नहीं है। अभी जब हम देखते हैं, टॉक शोज़ देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो इनके पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है, ऐसी कोई एस्केप गोट्स नहीं है, ऐसी बचने की चीज़ें नहीं है। ये सिर्फ जो है वो IMF कर रहे हैं। लेकिन IMF का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बहुत भयानक बात है कि वो अगले महीने और उससे अगले महीने तक जो है वो IMF के एजेंडे में कहीं पाकिस्तान जो है वो उसमें नहीं आता। तो अगले महीने उससे अगले महीने तक हम सर्वाइव कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, क्या सूरत हाल होगी। ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। इसके अलावा मैं ज़ाहिर बात है आपको जैसे पहले डिस्कस किया था शुरू में उसमें कि मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, ये जो फराह गोगी हैं या बुशरा बीबी हैं या मलिक रियाज साहब है। मलिक रियाज साहब को 3-4 दफ़ा भी उन्होंने पहले भी करना कि कॉल के हवाले से उनको ट्रैप करने की कोशिश की, फिर उनको जदाई साहब की कॉल के हवाले से ट्रैप करने की। तो वो लग रहा था कि वो पीछे पड़े हुए हैं, कोई ना कोई चीज़ उनसे निकालेंगे। और अभी फाइनली इस सूरत हाल तक यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक उन्होंने इस किस्म की हरकत कर छोड़ी है कि डॉक्यूमेंट ले आए हैं उसमें कि जी ये डॉक्यूमेंट है जी, ये जो है वो उन्होंने जो बाहर से जो इंग्लैंड ने भेजे थे पाकिस्तान के पैसे वापस भेजे थे, वो 50 अरब था, उसमें से 5 अरब जो है वो उन्होंने रिश्वत ली और बाकी सारा ये ओ भाईजान, ये मुझे आपको ना दिखाएं। ये अब आप हुकूमत में हैं, अब आप अपोजिशन में नहीं हैं। अब आप जाएं अदालतों में बैठें, अदालतों को प्रूफ दें और पकड़ें, चुके बंदे, चुके खान को, चुके फराह गोगी को, चुके मलिक रियाज साहब को, चुके ज़रा हाँ कि उन्होंने रिश्वत क्यों दी, या वो जो बाकी उनके सारे थे उन लोगों को चुके, उनको ज़रा ये फराह बीबी को, या फराह बीबी तो नहीं बुशरा बीबी को जो है वो हाथ लगाए कर रहे हैं। उसमें हालात आपके ये हैं कि आप इनके जो मुकदमे इतने बड़े बड़े बनाने के बाद भी कोई ऐसे बंदे को आपको हाथ नहीं लगा सके। आप पंजाब में भी किसी को जो है वो उठा लेते, इतने मुकदमे कर लेते, सारा कुछ हो जाता, और कोई 2-4 कोई छोटे PTI के बंदों को उठा लेते जिसके पास से असला निकला। हालत तो आपकी ये, डरे तो आप इतने में, हाथ तो किसी पे आप डाल नहीं सक रहे, और आप बातें कर रहे हैं कि जनाब ये देखे हमने पकड़ लिया, हमने कागज़ पकड़ लिया, हमने कहा ओ भाई आगे चले, आप हुकूमत में हैं और चुको है ननू। अगर इतनी बात है, इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और इतने ही पक्के एविडेंस और इतने प्रूफ हैं, तो भाईजान आप हुकूमत में हैं, आप उठाएं, आपको कौन पूछने वाला है। आपने जो अभी 25 तारीख को इतना रफड़ डाला, इतना कुछ किया, आपको किसी ने क्या पूछ लिया, क्या कर लिया। वो अदालतों में जाकर ये सारा कुछ हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं। इस वक्त तो जैसे लोग कहते हैं कि अदालतें भी आपके साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ है, सारी की सारी जमातें भी आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी आप जो है वो हमें ला के दिखा रहे हैं, देखो जी हमने कागज़ पकड़ लिए। मैंने आपने नहीं एहतसाब करना है, एहतसाब वालों को वैसे ही आपने बेड़ागर कर दिया, तो अड़ा नहीं कर सकते ना था कि करना है एहतसाब दाउन। वो आपको खुद ही पता है कि अदालतें क्या करें, इसलिए मैं खिलाफ अदालतों पे नहीं लेके गए, तो इसलिए हमारे पास ले आए कि यार ये देखें ये कागज़। ओ भाईजान नहीं, अब ये नहीं है, अब मुझे रोटी चाहिए, अब मुझे सस्ता पेट्रोल चाहिए, मुझे गैस चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे रिसोर्सेज चाहिए, अब मुझे अपने घर का किचन चाहिए। अब मुझे ये कागज़ नहीं चाहिए कि कागज़ ले जाओ और वो जाके किसी को कहो कि यार इसका जो है वो 1 किलो आलू दे दे। भाईजान ये कागज़ ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे नहीं होगा। अब ये बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। अब आपको ये कागज़ दिखा के आप बेल आउट नहीं हो सकते, अब आपको जो है वो डिलीवर करना पड़ेगा। अब ये बात इन सब चीज़ों से आगे निकल गई हुई है। अब डिलीवरेंस चाहिए, अब मुझे सस्ता तेल चाहिए, अब मुझे सस्ती गैस चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए। अब मुझे ये फराह गोगी के या बुशरा बीबी के या मलिक रियाज के कागज़ नहीं चाहिए, इनसे मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। और अगर मेरे घर का चूल्हा बुझा तो भाईजान फिर माफ़ी नहीं है आप लोगों को भी और सबको। तो ये ज़रा एहतियात कर लें, ज़रा देख लें और फोकस करें उन चीज़ों पे जिन चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों का नाम लेके, जिन चीज़ों का शोर मचा के आप यहाँ पे आए हैं, तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।